18 अगस्त 1945 की दोपहर एक जापानी मिलिट्री प्लेन रनवे से उड़ता है। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं और फिर दुनिया को बताया जाता है कि उस आग में एक ऐसा इंसान खत्म हो गया जिसने ब्रिटिश राज्य की नींद उड़ा दी थी। नाम था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन जो बताया गया उसके साथ कई सवाल भी जुड़े हुए थे। कोई साफ फोटो नहीं, कोई पब्लिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कोई ऐसा बॉडी प्रूफ नहीं जिसे दुनिया देख सके। और आज इतने साल बाद भी लोग पूछते हैं, क्या नेताजी सच में उस प्लेन क्रैश में मरे थे या फिर कहानी कुछ और थी। जब हम नेताजी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक अलग सोच वाला इंसान याद आता है। वो सिस्टम को चैलेंज करने वाले नेता थे। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वो एक्शन लेने वाले इंसान थे। जब उनकी सोच कांग्रेस के बाकी नेताओं से अलग हुई तो उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उनके लिए आजादी सिर्फ बातों से नहीं आने वाली थी। वो मानते थे कि पावर को पावर से जवाब देना होगा। इसी सोच से आजाद हिंद फौज बनी, इंडियन नेशनल आर्मी। जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ उन्होंने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई। उनका नारा था, दिल्ली चलो। उस समय ब्रिटिश इंटेलिजेंस हर जगह नजर रख रही थी। नेताजी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसलिए जब अचानक खबर आई कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई तो कुछ लोगों ने इसे मान लिया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात इतनी आसान नहीं लगी। ऑफिशियल कहानी के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी ताइहोकू से मंचूरिया जा रहे थे। जापानी आर्मी का एक प्लेन था। टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में प्रॉब्लम हुई, प्लेन क्रैश हुआ, आग लग गई। कहा गया कि नेताजी बुरी तरह जल गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शाम तक उनकी मौत हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रख दी गईं। अगर हम ये कहानी सुने तो सब कुछ साफ लगता है। एक एक्सीडेंट हुआ, इंसान की मौत हुई, फाइल बंद। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर सब इतना क्लियर था तो फिर इतने सालों तक डिबेट क्यों चलता रहा? ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 1945 के बाद भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि बोस सच में मर चुके हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो सोवियत यूनियन तो नहीं पहुंच गए। उस समय दुनिया बदल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। नए पावर ब्लॉक्स बन रहे थे। अगर बोस सोवियत सपोर्ट के साथ वापस आते तो ब्रिटिश राज के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए कई सालों तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह पॉसिबिलिटी जिंदा रही कि शायद वो जिंदा हैं।